बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कचनार कीमा, जिसके लिए मैंने ये पाव एक ली है कचनार। ये टहनियों के साथ ही मिली है, ठीक है। और इसको मैं अभी धो के तो निचड़ने के लिए रखी है कि पानी इसके अंदर से निकल जाए, और ये साफ़ करूँगी। और ये कीमा, ये 2-3 अदद जो है ना प्याज है छोटे छोटे, 3 अदद ये सब्ज़ मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा जो है ना अदरक का, 1 गट्ठी लहसुन की है, ठीक है। तो ये साफ़ करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। चले मैं बनाना शुरू करती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले घी डालना है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने प्याज डाल देना है, और प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन करने हैं, कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक की जो मैंने पेस्ट बनानी वो डालनी है। और जो कचनार के फ़ायदे हैं वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें ऐसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, क्रिस्टल की शक्ल में आ जाए। इसके साथ हमने जो लहसुन और अदरक की वो जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देनी है। इसको थोड़ा सा करना है, इसकी खुशबू आ जाए बस। बाकी मैंने कीमे में डालना है, तो फिर इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसमें ये भी फ्राई हो गया, अब ये कीमा डाल देना इसके अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा भूनना है। मैं हमेशा ही कीमे को ऐसे भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और साथ साथ जो चीज़ें मैंने डालनी है वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इसके अंदर मैंने डालना है टमाटर भी, ठीक है। और जो थोड़ा सा मसाला डालूँगी खुशबू के लिए वो भी आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये थोड़ा फ्रीज़र का था, इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। मेल्ट होके इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं स्किप कर करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हमें याद रखिए। और इसके मैं फ़ायदे बता दूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो थायराइड के मरीज़ हैं, जैसे मुझे भी थायराइड है और कब्ज़ की शिकायत है, थायराइड के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका थायराइड मुसलसल इस्तेमाल करने से थायराइड दूर होता है, लेकिन ये सारा साल नहीं रहते, ठीक है। और इसको कोशिश करें कि जब इसका सीज़न हो, मौसम हो, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी लाई हूँ, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते, कुछ खाते हैं, मैं इसलिए थोड़ी बनाने लगी हूँ, ठीक है। और इसके कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के दर्द के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। आप हकीम के पास चले जाएं, हम डॉक्टरों से मशवरा कर लें, इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जो भी मौसम की सब्ज़ी फल हो वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसे नहीं बनाई, बेकार नहीं बनाई। हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, ठीक है। हाँ जी, ये देखें, ये मेल्ट होता गया है और साथ में ये ब्राउन भी हो गया है। इसके साथ ही मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून रेड मिर्च सुरख, ठीक है। और 1 टीस्पून ये नमक है। इसके साथ ही मैंने ये डाल देना टमाटर, ठीक है। थोड़ी देर इसको भूनना है, और इसके साथ ही मैं ये डाल दूंगी कचनार। कुछ लोग जो है ना इसमें पानी उबाल लेते हैं, कुछ लोग, ठीक है। और उबालने से इसकी सारी ग़िज़ाइयत दूर हो जाती है। हम नहीं उबालते इसको, ठीक है। इसको ऐसे ही टमाटर डाले हैं, इसका भी पानी छोड़ना है, और ये थोड़ा सा बस 1/2 कप के करीब जो मैंने पानी डाला, ठीक है।
हाँ जी, अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये 1 पिंच है कलवंजी, ठीक है, जो आपको पता है मैं हर खाने में डालती हूँ। ये डालना है और इसको मिक्स करना है, ठीक है, और इसको मैंने दम पे रख देना ताकि दम के अंदर ये जो है ना पक जाए। चले जी, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती, 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये 10 मिनट हो गए हैं और इसकी लुक देखें। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से ये बन गई है। ये देखिए ऐसे, ये समझे, ये गल गई है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँ, ठीक है। आपके सामने थोड़ा सा पानी डाला है और 10 मिनट मैंने पहले थोड़ा फ्लेम तेज़ करके स्लो किया है, तो 10 मिनट रखा है। अब इसको मैं बिस्मिल्लाह डिश आउट कर लूँ। बिस्मिल्लाह, कचनार कीमा, ये कितना अच्छा बना है हमारा। हाँ जी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। चले जी, मैं आप चख के बताती हूँ कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, उल्टे तवे पे पकी हुई रोटियाँ गरम गरम है, हाथ भी जल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं खा के बनाने लगी हूँ कि कैसी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोग भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, तो बहुत ही जायके वाली बनी है, बहुत अच्छी बनी है। नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसको आगे भी शेयर करें और किसी में मिलाओ। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।